आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे क्वेटा के इलाके हजारगंजी में बम धमाके से 16 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले 8 अफराद का ताल्लुक हजारा कम्युनिटी से है। वजीर आजम ने धमाके की मजम्मत करते हुए जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी है। धमाका सुबह सवेरे सब्जी मंडी में हुआ जब लोग खरीदारी में मसरूफ थे। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि पूरा इलाका लरज उठा। धमाके के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने धमाके की जगह को घेरे में ले लिया। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने की वजह से हलाकतें बढ़ने का खदशा है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने धमाके की शदीद मजम्मत की है। DIG कोयटा के मुताबिक धमाका खेज मवाद आलू की बोरियों के दरमियान रखा गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि धमाके में 8 से 10 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। DIG कोयटा अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि धमाका खेज मवाद आलू की बोरी में रखा गया था। धमाका रिमोट कंट्रोल था या टाइम डिवाइस नस्ब की गई, इसकी तहकीकात जारी है। लोडिंग के दौरान धमाका हुआ है और उसमें जो शहादतें हुई हैं तकरीबन जो अभी तक का मेरा फिगर है वो 16 का है, जिसमें 8 लोग जो हैं वो हज़ारा बरादरी के हैं, 7 दूसरे लोग हैं यहाँ काम करने वाले जो इर्द गिर्द थे, 1 FC की शहादत है और इसके अलावा 30 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों में भी 4 लोग FC के ज़ख्मी हैं और बाकी हज़ारा के अलावा मुख्तलिफ और लोग भी ज़ख्मी हैं। तो ये इस दुकान के ऊपर हुआ है और आलूओं की बोरियां जो हैं उनके अंदर ही कोई ID छुपी हुई थी। अब ये रिमोट थी या टाइम थी, इसके बारे में हमें एक्सपर्ट जो है वो अभी क्राइम सीन देख रहे हैं। CTD के भी लोग आए हुए हैं और हमारे बम डिस्पोजल स्पेशल ब्रांच के भी हैं और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की भी क्राइम सीन यूनिट मौजूद है। वो जैसे हमें उसकी ओपिनियन देंगे तो वो देखेंगे। कोयटा में हजारगंजी सब्जी मंडी में धमाके से 16 अफराद के जाँ बहक और 30 से जायद जख्मी होने की इत्तलात हैं। बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स में जख्मियों की हालत के बारे में जानते हैं कोयटा से आप न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शाहिद रिंद से। शाहिद रिंद, हजारगंजी धमाके के जख्मियों की हालत कैसी है और यह भी बताइएगा कि धमाके के बारे में अब तक क्या तहकीकात का आगाज कर दिया गया है? जी देखें, धमाके के जो जख्मी हैं उनमें से 2 के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी हालत तशवीशनाक है। जो बाकी दीगर जख्मी हैं उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और धमाके की जो तहकीकात हैं उसमें अब से कुछ देर कबल एक और पेशरफ्त हुई है। अब से कुछ देर कबल DIG कोयटा ने कहा था कि IED इस्तेमाल की गई है इस धमाके में, लेकिन एक सर मिला है जाए वकुआ से। उस सर के मिलने के बाद जो है तहकीकात ने एक नया रुख लिया है और BDS के जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि अब ये भी तहकीकात की जा रही हैं कि ये हमला कहीं खुदकुश तो नहीं था, लेकिन इस बारे में कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त है। सर की शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। जब तक वो शनाख्त का अमल मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जी बहुत शुक्रिया। शाहिद रिंद, ब्यूरो चीफ कोयटा, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, सिंध में बच्चों से ज्यादती के मुकदमात का इन कैमरा ट्रायल करने का फैसला किया गया है। रजिस्ट्रार ATC ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के लिए खुसूसी हिदायतनामा जारी कर दिया है। मजीद जानते हैं, नुमाइंदा आप न्यूज़ शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद हुसैन, बच्चों से ज्यादती के मुकदमात से मुतल्लिक हिदायतनामे की क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, जो है रजिस्ट्रार की जानिब से ADT को यह हुक्मनामा जारी किया गया है कि जो बच्चों से ज्यादती के मामला हैं वो अमूमी तौर पर ओपन कोर्ट में चलाए जाते हैं, जिससे जो है वो एक तो जो बच्चे हैं उनकी साख मजरू होती है, उनकी रखनाख मजरू होती है और दवाओं की प्रोडक्शन है उस हवाले से भी जो है वो कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता। इसलिए तमाम जो केसेज इस तरह के आते हैं उनका केसेज का ट्रायल जो है इन कैमरा किया जाए और तमाम पर जायजा लेने के बाद ये रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को इस मामले की तफसीली रिपोर्ट भी जो है वो पेश की जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, नुमाइंदा आप न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में सिर्फ 20 रुपए की खातिर मेहनत कश की सांसें छीन ली गई हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा आप न्यूज़ अदनान खालिद। अदनान खालिद, बताइएगा, पंक्चर की दुकान पर 20 रुपए की एवज गोलियां मारी गई मुलजिम की जानिब से और एक मेहनत कश की जान ले ली गई है। पुलिस की जानिब से अब तक इस मामले के हवाले से क्या तहकीकात की गई हैं?
जी 20 रुपए की खातिर पंक्चर लगाने वाले मेहनतकुश जुल्फकार को जो है जुमेरात की सुबह 4 बजे जो है नामालूम शख्स ने फायरिंग करके कत्ल किया था। अभी तक इस वाक़े में पुलिस राय के मुताबिक कोई अहम पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी, ना ही वो नामालूम शख्स का पता चल सका है और ना ही उसकी शिनाख्त हो सकी है। पुलिस की तफ्तीशी टीमें इस पर काम कर रही हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि जाए बकुआ के पास लगे हुए तमाम सेफ सिटीज के कैमरों की फुटेजेस चेक की जा रही हैं और उसकी मदद से जो है मुलजिम को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ताहाल उन सेफ सिटी के कैमरों की से भी जो है उस शख्स की कोई शनाख्त सामने नहीं आ पा रही। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद इस पर मुकम्मल कार्रवाई का आगाज कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जुल्फकार का पोस्टमार्टम करवाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब ये देखा जाएगा कि गोलियां किस पिस्टल से चली, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि जो इसके जिस्म से मिलने वाली गोलियों के होल हैं उसको फॉरेंसिक के लिए भी भेजा जाएगा, ताकि असले की शनाख्त की मदद से जो है मुलजिम को गिरफ्तार किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया अदनान खालिद, नुमाइंदा आप न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे। उधर गुजरांवाला में नामालूम अफराद ने मियां बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 3 माह की बच्ची महफूज रही। गांव बदो की गोसाइया में कत्ल का वाकया रात गए पेश आया। नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मियां बीवी को मौत के घाट उतार दिया। वाकये की इत्तला पर पुलिस पहुंची और शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में उबैद और आमना बीबी शामिल हैं, जबकि उनकी 3 माह की बच्ची जिंदा मिली है। पुलिस का कहना था कि मकतूल मियां बीवी ने 5 माह पहले घर किराए पर लिया। दोनों ने पसंद की शादी की थी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कलदम तंजीम के रुकन अजीज गुरगेज ने आज खुद गिरफ्तारी दे दी है। अजीज गुरगेज ने खुद को मिठी पुलिस के हवाले कर दिया है। जराइम का एतराफ भी कर लिया गया है। डीएसपी मिठी के मुताबिक अजीज गुरगेज का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। मुलजिम दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाकयात में मुलविस रहा। अजीज गुरगेज ने खुद पुलिस के सामने अपने जराइम का एतराफ किया और खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। पुलिस जराये के मुताबिक अजीज गुरगेज 2012 में बदीन गैस लाइन, अडेरोलाल, सांगड़ में बारूदी मवाद के इस्तेमाल के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी के वाकयात में भी मुलविस रहा है। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी से मुबैना तौर पर लापता होने वाली हिंदू लड़की आरती कुमारी ने इस्लाम कबूल करके मुसलमान क्लास फेलो से निकाह कर लिया। नौ मुस्लिम अलीजा फातिमा का आज अदालत में पेश होकर जज के रूबरू बयान रिकॉर्ड कराने का इम्कान है। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तालिबा आरती कुमारी ने अल जामियातुल इस्लामिया मदारस में खैरपुर में इस्लाम कबूल किया, जिसका इस्लामी नाम अलीजा फातिमा रखा गया। अलीजा फातिमा ने इस्लाम कबूल करने के बाद क्लास फेलो हसनैन से निकाह कर लिया। 9 मुस्लिम अलीजा फातिमा की जानिब से आज अदालत के रूबरू बयान रिकॉर्ड कराने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि तालिबा आज यूनिवर्सिटी से वापसी पर लापता हो गई थी, जिसके अहले खाना ने पुलिस को दरखास्त दी थी और हुसनैन पर अगवा का शुबा जाहिर किया था। पुलिस ने तालिबा की बाजियाबी के लिए कार्रवाई करते हुए हसनैन के घर पर कार्रवाई भी की थी। और साथ ही आपको बताएंगे नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज नैब ऑफिस पहुंच गए। उनसे आमदन से जायद असासों से मुतल्लिक पूछगछ की जा रही है। हमजा शहबाज पहुंचे हैं नैब ऑफिस लाहौर। नैब ऑफिस लाहौर की जानिब से आज तलब किया गया था सुबह 11 बजे हमजा शहबाज को उनसे आमदन से जायद असासों से मुतालिक नैब की जानिब से कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे और उन्हीं पर पूछगछ आज नैब की जानिब से की जाएगी। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी तो टल गई, लेकिन नैब हुक्काम की जानिब से सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और नैब हुक्काम की जानिब से आज ये पूछा जा रहा है कि आमदन कम है, असासे कैसे ज्यादा बना लिए हैं। नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज नैब ऑफिस पहुंच चुके हैं। उनसे आमदन से जायद असासों से मुतल्लिक पूछगछ इस वक्त जारी है और इत्तलात ये है कि नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज को नैब ऑफिस में आज तलब किया गया था। आमदन से जायद असासों के हवाले से उनसे छानबीन का अमल जारी है और सवाल जवाब का सिलसिला भी इस वक्त किया जा रहा है। नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज नैब ऑफिस पहुंच गए। इससे पहले भी इन असासों की छानबीन के लिए नैब हुक्काम की जानिब से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अदालती रिलीफ मिलने की वजह से नैब हुक्काम को पसपा होकर वापस जाने पर मजबूर कर दिया गया था। अब नून लीगी रहनुमाओं की इस हमजा शहबाज को तलब किया गया था और उनके बाद सवाल जवाब का सिलसिला नैब के दफ्तर में जारी है और अब जो भी तहकीकात का अमल है इस वक्त हमजा शहबाज को बुलाया गया है अदालत
अदालत की जानिब से उनको गिरफ्तार करने से मना कर दिया गया था, जिस पर नैब हुकाम की जानिब से उनको अपने दफ्तर में तलब किया गया था और लीगी रहनुमा हमजा शहबाज से इस वक्त सवाल जवाबात का सिलसिला जारी है। इससे पहले रमजान शुगर मिल साफ पानी केस में भी उनसे पूछगछ की गई थी और अब नैब आमदन से जायद असासों से मुतालिक उनसे पूछगछ कर रहा है। हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। नैब ऑफिस लाहौर के बाहर और सुबह 11 बजे तलब किया गया था, ये वक्त दिया गया था। अब हमजा शहबाज पहुंच चुके हैं नैब ऑफिस और नैब हुकाम की जानिब से, नैब ऑफिसर्स की जानिब से उनसे पूछगछ सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज नैब ऑफिस पहुंच गए हैं। उनसे आमदन से जायद असासों से मुतल्लिक पूछगछ का अमल इस वक्त जारी है और इससे पहले भी हमजा शहबाज को तलब किया गया था। हमजा शहबाज इससे पहले एक दफ़ा नैब ऑफिस में पेश हुए, तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया था। उसके बाद तहकीकात में मुआवनत के लिए नैब हुक्काम की जानिब से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन अदालती रिलीफ मिलने की वजह से उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। आज एक दफ़ा फिर हमजा शहबाज नैब के ऑफिस में मौजूद हैं। इसी पर बात करेंगे आप न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक उस्मान से। उस्मान, बताइएगा, नैब ऑफिस पहुंच गए हैं हमजा शहबाज और कहा जा रहा है कि आमदन से जायद असासों से मुतालिक सवाल जवाब होंगे, उनसे क्या इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है आज नैब की जानिब से? जी बिल्कुल, आमदन से जायद असासा जात केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज आज फिर नैब पहुंचे हैं। नैब लाहौर ने उनको तलब किया था, गुज़िश्ता 2 बार तलबी के बावजूद वो पेश ना हुए, लेकिन आज वो पेश हुए। नैब हुकाम ने उन्हें सुबह 11 बजे पेश होने का हुक्म दिया था, लेकिन वो अब से कुछ देर कबल 1.5 घंटा की ताखीर से नैब पहुंचे। जैसे ही वो नैब पहुंचे, सबसे पहले नैब अफसरान ने हमजा शहबाज शरीफ की गाड़ी को गेट पर रोका और उनके ड्राइवर समेत बाकी तमाम अफराद को गाड़ी से उतारने की हिदायत की गई। तलबी का नोटिस जो है वो तो इफ्तिसार किया गया उनके वकील से और आज हमजा शहबाज शरीफ से नैब अफसरान की जो मुश्तरका तहकीकाती टीम है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद सासाजात केस में उनसे पूछगिछ करेगी। और हमजा शहबाज शरीफ को जब नोटिस भिजवाया गया था तलबी का, तो साथ साथ ये भी हदायत की गई थी, मरासे में लिखा गया था वो तमाम तर रिकॉर्ड फॉरेन करेंसी अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक जो उन पर इल्जाम आयद किया गया है नैब से मुतल्लिक वो लेते हैं। इसके साथ साथ उनसे जो बैरून मुल्क में उनकी जायदादों से मुतल्लिक इल्जाम नैब ने लगा रखा है। इसके अलावा आमदन से जायद सासाजात केस में जो नैब ने उनसे पहले भी तफसीलात मांगी थी वो नैब को मुतमईन नहीं कर सके थे, इसलिए नैब ने एक बार फिर से उनको दोबारा तलब करके साथ ये भी कहा था कि वो मजीद रिकॉर्ड अपने साथ लेकर आए। आज हमजा शहबाज शरीफ पहुंचे हैं, तमाम तर रिकॉर्ड उनके साथ है, ऐसा कहना था उनके तर्जमान और वकील अता तालर का कि हमजा शहबाज शरीफ जब नैब ने बुलाया वो तब पेश हुए हैं, लेकिन आज उनसे पूछगिछ की जाएगी। और नैब की एक 3 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई गई है जो आज हमजा शहबाज शरीफ से तहकीकात करेगी। हमजा शहबाज शरीफ इससे कबल भी 2 बार पेश हो चुके हैं। हमजा शहबाज शरीफ साफ पानी कंपनी और रमजान शुगर मिल में पेश हो चुके हैं, लेकिन जब नैब ने उन्हें आमदन से जायद असासाजात केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया वो पेश ना हुए थे। 4 अप्रैल को भी तलब किया गया था, वो पेश ना हो सके। 10 अप्रैल को तलब किया गया, उन्होंने आने से माजरत कर ली, जिस पर नैब ने उन्हें 2 दिन का इस्तिस्ना दिया। उसके बाद वो आज दोबारा से पहुंचे। अब नैब की तहकीकाती टीम जो उनसे पूछगिछ कर रही है और कुछ ही देर बाद जो पूछगिछ है वो मुकम्मल कर ली जाएगी, जिसके बाद पाया जाएगा कि आया कि हमजा शहबाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मलिक उस्मान तफसीलात के लिए। खबर देंगे आपको, बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से 3000 सिख यात्री लाहौर पहुंच गए हैं और ये कयाम भी करेंगे। लाहौर में 10 रोजा कयाम होगा और बैसाखी मेले के हवाले से ये शिरकत करें। भारत से 3000 सिख यात्री लाहौर पहुंच गए हैं वाघा बॉर्डर के रास्ते। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से 3000 सिख यात्री लाहौर पहुंच गए हैं वाघा बॉर्डर के रास्ते। वो पाकिस्तान में दाखिल हुए 14 अप्रैल को पंजा साहिब की तकरीब में शिरकत भी करेंगे। इसके लिए उनके लिए सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए हैं वो मुअस्सर हैं और वाघा बॉर्डर के रास्ते वो पाकिस्तान में आज दाखिल हुए हैं। मजहबी मकामात की यात्रा के लिए 3000 सिख यात्री लाहौर पहुंच चुके हैं और 14 अप्रैल को टेक्सला में वो पंजा साहिब का दौरा भी करेंगे। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से 3000 सिख यात्री लाहौर पहुंच गए हैं। सिख यात्री जब वाघा बॉर्डर पहुंचे, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात उनके लिए किए गए थे। खुसूसी इंतजामात सिख यात्रियों के लिए लाहौर वाघा बॉर्डर पहुंचने पर किए गए थे। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा आप न्यूज अली शेराज। अली शेराज, बताइएगा, भारत से आने वाले सिख यात्रियों की पाकिस्तान में मसरूफियात क्या होंगी? जी बिल्कुल, आज भारत से जो है तकरीबन 2206 जो सिख यात्री हैं वो लाहौर पहुंच रहे हैं। ये 3 मुख्तलिफ ट्रेनों के जरिए जो है ये सिख यात्री लाहौर पहुंचेंगे। पहली ट्रेन के अंदर 1200 के करीब जो है सिख यात्री इस वक्त लाहौर वाघा स्टेशन पर जो है वो पहुंच चुके हैं, जबकि बाकी जो है 2 स्पेशल ट्रेनें हैं उनके जरिए वो भी लाहौर पहुंचेंगे। यहाँ पर मैं आपको यूँ पता चलूँ कि 3000 के करीब जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है इसने
भारत को बैसाखी मेले के लिए 3000 जो वीजे हैं वो अलाउ 3000 वीजे जो है, जिस पर भारत सिर्फ 2206 वीजे जो है वो अप्रूव हुए हैं, जिसकी वजह से 2206 जो सिख यात्री हैं वो पाकिस्तान पहुंच सकेंगे, जैसे बाकी के जो है दिए गए हैं। के हवाले से पता चलो कि जो सिख यहाँ पर लाहौर पर पहुंचे हैं उनके लिए सिक्योरिटी के बहुत शुक्रिया अली शिराज, नुमाइंदा आप न्यूज हमें अपडेट कर रहे थे। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीटीए प्लाटों की कामयाब नीलामी पर खुशी का इजहार किया है। कहते हैं प्लॉट्स की तारीखी नीलामी मुस्तकबिल की खुशहाल मईशत और माजी की बदउनवानियों की निशानदही करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा, सीडीए प्लॉटों की नीलामी इंतहाई कामयाब रही, जिससे तारीख में सबसे ज्यादा 11 अरब 28 करोड़ रुपए मिले। उन्होंने कहा कि प्लॉट्स की तारीखी नीलामी मुस्तकबिल की मैशियत पर एतमाद की मजहर है। इससे यह भी साबित होता है कि माजी में करप्शन के जरिए कितनी रकम जाया की गई। और वफाकी वजीर खजाना असद उमर कहते हैं कि IMF के साथ उसूली इत्तेफाक हो गया है, प्रोग्राम जल्द शुरू होगा जिससे पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आएगी। वजीर खजाना असद उमर ने वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF के वफूद से अहम मुलाकातें की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कुछ लोगों के सबब IMF के पास जाने पर मजबूर हुए हैं। IMF का मिशन अगले चंद रोज में पाकिस्तान का दौरा करेगा। वजीर खजाना ने कहा, IMF की शराइत से पहले बुनियादी तब्दीलियां की जा चुकी हैं। पाकिस्तान कुछ अरसे से अदायगियों के तवाजुन के बहरान से दो चार है। दूसरी जानिब जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दरखास्त जमानत पर जवाब जमा करवा दिया है। नैब ने जमानत की मुखालफत करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी किसी रिलीफ के मुस्तहिक नहीं हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में नैब ने कहा कि आसिफ जरदारी ने 2 मुलजमों से मिलकर नेशनल बैंक से 1.5 अरब का कर्जा लिया, धोखाधड़ी से फ्रंट कंपनी पैर्थेनॉन बनाई। जवाब में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की राय पर साबिक सदर के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहकीकात की जा रही हैं। पार्कलैंड कंपनी केस में उनकी जमानत मुस्तरद की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को आसिफ जरदारी और उनकी हमशीरा फरयाल तालपुर की अबूरी जमानत में 29 अप्रैल तक तौसीह की थी। और पीपल्स पार्टी आज घोटकी में सियासी मैदान सजाएगी। जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और बिलावल जालों का लहू गरमाएंगे। खानगढ़ में जलसे के लिए 80 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है, जबकि पंडाल में 40,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। जलसे की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। और इमाम काबा डॉक्टर अल-शेख अब्दुल्ला इवाद अल-जहनी 5 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। आज फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत कराएंगे। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान पहुंचने पर इमाम काबा का इस्तकबाल वजारत मजहबी उमूर और सऊदी सिफारतखाने के आला हुक्काम ने किया। डॉक्टर अल-शेख अब्दुल्ला इवाद अल-जहनी आज फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत के बाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी के सेमिनार में शिरकत करेंगे। इमाम काबा 13 और 14 अप्रैल को पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। आगे बढ़ते हुए खबर देंगे, कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बिजली के वाजिबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत हुई है और अदालत ने सिंध हुकूमत को के इलेक्ट्रिक के वाजिबात अदा करने का हुक्म दे दिया है। सूबाई हुकूमत 5 माह के इलेक्ट्रिक को अदायगी करने की पाबंद होगी। खबर आपको दे रहे कराची से, सिंध हुकूमत 5 माह में के इलेक्ट्रिक को अदायगी करेगी। बिजली के वाजिबात कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शाहिद हुसैन से मजीद तफसीलात हम जानेंगे। जी शाहिद, बताइएगा। देखिए, KMC पर जो के इलेक्ट्रिक के वाजिबात अदा रकम है उस हवाले से आज केस की समाअत हुई। मेयर कराची और दीगर हुकाम जो है अदालत में पेश हुए। उस दौरान अदालत ने जो है सिंध हुकूमत को हुक्म दिया है कि जो के इलेक्ट्रिक के वाजिबात है KMC के ऊपर वो फौरी तौर पर सिंध हुकूमत अदा करे और 5 माह के अंदर एक साथ में जो है ये मुकम्मल तौर पर रकम जो है अदा की जाएगी। समाअत के दौरान बताया गया कि जो वफाकी हुकूमत है वो सूबाई हुकूमत को पैसे नहीं दे रही, इसलिए जो है ये सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अदालत का कहना है कि जो सिंध हुकूमत
पर जो है वो KMC के 58 करोड़ रुपए वाजिब अदा है, वो जो 5 माह के अंदर ही जो है के इलेक्ट्रिक को अदा किया जाए। और उनका कहना था कि तमाम सूबों में ये मामला आता है कि वफाकी हुकूमत और सूबाओं में जो झगड़े चल रहे हैं, लेकिन कराची पूरे मुल्क को रेवेन्यू देता है और ये जो रोशनी का शहर है इसकी रोशनियां जो है बंद नहीं कर सकते। जैसे मकबूल बाकिर का कहना था कि हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते, अगर हमने के इलेक्ट्रिक और KMC और इसके अलावा जो सिंध हुकूमत के इख्तियारात का जायजा लेना शुरू कर दिया तो उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अदालत ने कहा कि इलेक्ट्रिक जो है वो KMC की बिजली मुंतक़ता नहीं करेगा और ये रकम जो है सिंध हुकूमत ग्रांट या एडजस्टमेंट की मद में अदा नहीं करेगी, बल्कि मुशावरत से बैठ के ये मामला तय किया जाएगा और उसके बाद ये जो वजबदार रकम है वो अदा कर दी जाएगी के इलेक्ट्रिक को। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हुसैन। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे FIA ने हवाला हुंडी केस में बड़ी रकम का पता लगा लिया है। कराची हिजरत कॉलोनी से गिरफ्तार मुलजिम के अकाउंट में 2 अरब रुपए की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। FIA ने 2 रोज कबल मुलजिम रहमत अली को हिजरत कॉलोनी कराची से गिरफ्तार किया था। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ़ किया कि उसने हवाला हुंडी के जरिए कई आम शख्सियात की रकम मुत्तहिदा अरब अमारात, कनाडा और यूरोपीय ममालिक भिजवाई। FIA ने मुलजिम के 2 अकाउंट्स मुंजमद करने और रिकॉर्ड हासिल करने के लिए निजी बैंक को खत लिख दिया है। FIA ने लाला मूसा में हवाला हुंडी का कारोबार करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। 1 करोड़ 18 लाख से जायद मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद कर ली गई। FIA गुजरात ने खुफिया इत्तला मिलने पर लाला मूसा के मेन बाजार में मनी एक्सचेंज के दफ्तर पर छापा मारा। तफ्तीशी इदारे का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद कलीम बगैर लाइसेंस और गैर कानूनी तौर पर करेंसी का कारोबार कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आरिफ वाला से खबर शामिल करते हैं। आरिफ वाला में 7वीं जमात के तालिब इल्म ने सबक याद न करने पर खुदकुशी की कोशिश की है। पुलिस के मुताबिक 12 साल हबीबुल्ला सरकारी स्कूल में जेर तालीम है। सबक याद न करने पर हबीबुल्ला को आए रोज टीचर और वालिदैन से डांट पड़ती थी। इस सूरत हाल से दिलबर्दाश्ता तालिब इल्म ने स्कूल के वॉशरूम में जाकर अपने सर में चाकू घोंप लिया। हबीबुल्ला को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा आप न्यूज मलिक शफीक से। मलिक शफीक, बताइएगा। जी सर, आरेवाला के नवाई गांव 67 EB में हबीबुल्ला वसीक नामी स्टूडेंट ने आज वॉशरूम जाने के बहाने वॉशरूम में जाकर इक़दाम खुदकुशी की, जिसे जख्मी हालत में PH को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। स्कूल टीचर हसनैन अहमद के मुताबिक बच्चे को स्कूल के हवाले से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। बच्चे ने अपने घरेलू परेशानी की बिना पर इक़दाम उठाया है। थाना सदर पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। मलिक शफीक, नुमाइंदा आप न्यूज़, हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और गर्म रहने की तवक्को है। सिंध में भी गर्मी बढ़ती जा रही है। बालाई पंजाब, बहावलपुर और इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान है। गर्मी आहिस्ता आहिस्ता मुल्क भर में अपने कदम जमा रही है, मगर सिंध में सूरज ज्यादा आंखें दिखा रहा है। शहीद बेनजीराबाद में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू और हैदराबाद में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं मालाकंद, हजारा, पिशावर, मर्दान और कोहाट में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला और डीजी खान डिवीजन में चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। और इसी के साथ ही आप न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए आप न्यूज़।